नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन विद साथी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रैंकिंग और ऑर्डर यानी पोजीशन प्रॉब्लम्स। एसएससी, रेलवे, यूपीएससी हर एग्जाम में रैंकिंग से 2 to 3 क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ये टॉपिक इजी है अगर फॉर्मूला याद हो। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं रैंकिंग का मैजिक। पहला कॉन्सेप्ट, टॉप और बॉटम से रैंकिंग। फॉर्मूला है टोटल पोजीशन फ्रॉम टॉप प्लस पोजीशन फ्रॉम बॉटम -1। ये क्या? सोचो, अगर कोई क्लास में ऊपर से 5th है और नीचे से 8th है, तो उसके ऊपर 4 लॉग है और नीचे 7 लॉग है और वो खुद 1 है। टोटल 4 + 7 + 1 12 या सीधा 5 + 8 1 12। 1 माइनस इसलिए करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति दोनों पोजीशंस में काउंट हो रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। 90% रैंकिंग क्वेश्चंस इसे सॉल्व होते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट, लेफ्ट और राइट से रैंकिंग। बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, टोटल लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन -1। जैसे कोई रो में लेफ्ट से 7th और राइट से 12th है, तो रो में टोटल 7 + 12 1 18 लोग है। बस डायरेक्शन चेंज होता है, वर्टिकल में टॉप बॉटम, हॉरिजॉन्टल में लेफ्ट राइट। फॉर्मूला वही रहता है। एग्जाम में कभी रो में, कभी कॉलम में, कभी क्यू में पूछते हैं, सब में ये फॉर्मूला लगाओ। तीसरा कॉन्सेप्ट, पोजीशन इंटरचेंज यानी स्वैप। जब टू लॉग अपनी पोजीशन स्वैप करते हैं तो ए की नई पोजीशन बी की पुरानी पोजीशन हो जाती है और बी की नई पोजीशन ए की पुरानी। जैसे अ टॉप से 5th था और बी टॉप से 9th, स्वैप के बाद ए 9th हो जाएगा और बी 5th। अब अगर स्वैप के बाद ए की बॉटम से पोजीशन भी दी हो तो टोटल निकल सकते हैं फॉर्मूला से। और दोनों के बीच कितने लोग, रैंक ए रैंक बी -1। ये स्वैप वेल क्वेश्चंस एसएससी में बहुत कॉमन है। चौथा कॉन्सेप्ट, कंबाइंड रैंकिंग। जब एक से ज्यादा कंडीशंस दी हो, जैसे ए की रैंक भी दी हो और बी की भी, और ए बी के बीच का फर्क भी दिया हो, तब कंबाइंड रैंकिंग यूज होती है। पहले एक व्यक्ति का कंप्लीट पोजीशन निकालो, टॉप से और बॉटम से दोनों। फिर टोटल निकालो। चेक करो कि दूसरी कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है या नहीं। मिनिमम स्टूडेंट्स पूछे तो सबसे बड़ी वैल्यू वाली कंडीशन ले लो। मैक्सिमम पूछे तो कोई अपर लिमिट नहीं होगी जब तक एक्स्ट्रा इन्फो ना मिले। ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन प्रैक्टिस से आसान हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल, राहुल क्लास में ऊपर से 12th है और नीचे से 18th है। क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? सीधा फॉर्मूला लगाओ, टोटल 12 + 18 1 29। मतलब राहुल के ऊपर 11 लोग हैं, नीचे 17 लोग हैं और राहुल खुद 1। 11 + 17 + 1 29, वही आंसर आ रहा है। ये एक लाइन का सॉल्यूशन है। फॉर्मूला याद हो तो 5 सेकंड में आंसर। दूसरा एग्जाम्पल, सीता एक रो में लेफ्ट से 9th और राइट से 15th है। रो में कितने लोग हैं? फॉर्मूला, टोटल लेफ्ट प्लस राइट 1 9 + 15 1 23। सीता के लेफ्ट में 8 लॉग, राइट में 14 लॉग और सीता खुद 1, टोटल 23। देखो, डायरेक्शन चाहे वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल, फॉर्मूला सेम है। बस पोजीशन सही ध्यान से पढ़ो, लेफ्ट से या राइट से, और फॉर्मूला लगाओ। तीसरा एग्जाम्पल, स्वैप वाला क्वेश्चन। अ टॉप से 1 है और बी टॉप से 14 है। दोनों अपनी पोजीशन स्वैप करते हैं।
स्वैप के बाद ए नीचे से 12th हो जाता है। टोटल कितने स्टूडेंट्स? स्वैप के बाद ए की टॉप पोजीशन बी की पुरानी पोजीशन 14th और ए नीचे से 12th है, तो टोटल 14 प्लस 12 एक 25। सिंपल है, स्वैप के बाद पोजीशंस एक्सचेंज हो जाती है और फिर फॉर्मूला लगाओ। एग्जाम में ये 2 to 3 मार्क्स का सवाल होता है। चौथा एग्जाम्पल कंबाइंड कंडीशंस वाला। अ टॉप से 6th है, बी बॉटम से 10th है, ए बी से 3 रैंक ऊपर है। मिनिमम कितने स्टूडेंट्स हैं? अ से 3 नीचे मतलब बी टॉप से 6 प्लस 3 9th है, बी बॉटम से 10th है, तो टोटल 9 प्लस 10 एक 18। वेरीफाई करो, अ टॉप से 6th तो अ बॉटम से 18 6 प्लस एक 13th। बी टॉप से 9th, ए और बी के बीच 9 6 1 टू लॉग, सब कंसिस्टेंट है। क्विक टिप्स। टोटल टॉप प्लस बॉटम एक ये गोल्डन फॉर्मूला है, रैंकिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। स्वैप में नया रैंक दूसरे का पुराना रैंक, ये याद रखो। बीच में कितने लोग, रैंक 1 रैंक 2 1 डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। कंबाइंड प्रॉब्लम्स में पहले एक का पूरा पोजीशन निकालो फिर टोटल। और सबसे जरूरी डायग्राम जरूर बनाओ, नंबर करो, गलती नहीं होगी। ऐसे और कॉन्सेप्ट वीडियोस के लिए सिलेक्शन विद साथी ऐप डाउनलोड करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। रैंकिंग के क्वेश्चंस अब आपके लिए बहुत इजी होंगे, फॉर्मूला याद रखो और डायग्राम बनाओ। अगले वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। SelectionSathi.com पे विजिट करें। धन्यवाद।